बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन नंबर 2। तो चलिए डेरिवेशन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। A charge is distributed uniformly over a ring of radius A. Obtain an expression for the electric field intensity E at a point on the axis of ring. Hence, show that for point at large distance from the ring, it behaves like a point charge. तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट तो हमने इसमें क्या करा बेटा, सिंपल हमने एक रिंग ड्रॉ करा है जिसका रेडियस ए लिया है। यहां से x दूरी पर लेटर से ये पॉइंट P है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लिए dl लेका। इस dl लेंथ की वजह से यहां से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, d वेक्टर। सिमिलरली नीचे का जो कंपोनेंट है इसके वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा d इधर की तरफ। ओके, ये एंगल थीटा बेटा जी, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होने वाला है। तो इसका थीटा के साथ में जो कंपोनेंट होता है वो कितना ब्रेक होता है, थीटा के साथ। साथ कौन निभाता है, कॉस। तो साथ हमेशा आएगा कॉस, तो डी ई कॉस थीटा। ओके, अब इसका परपेंडिकुलर देखिए, इसका जो है ना ट्रायंगल नीचे कंप्लीट होगा तो इसका कंपोनेंट नीचे आएगा डी ई साइन थीटा। ओके, ये परपेंडिकुलर में हमेशा साइन आता है। सिमिलरली इसका कंपोनेंट लिखेंगे इधर डी ई कॉस थीटा। इसका ऊपर की तरफ ट्रायंगल कंप्लीट होगा कितना, डी ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट है, ऑल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसिल आउट ईच अदर, राइट। नेक्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of ring। तो कितना लिखेंगे बेटा, डी ई एक्सिस के तरफ, ये चाहिए मुझे टोटल, तो ये कितना होगा बेटा, डी ई कॉस थीटा, राइट, डी ई कॉस थीटा। अब लिखेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कौन सा हम लोग एज्यूम कर रहे थे बेटा जी, dl। तो क्या लिखेंगे, de इज इक्वल्स टू k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहां से हम लोग आर स्क्वायर किसको बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आर जो है ये दूरी होगा जहां से स्मॉल हमने एलिमेंट कंसीडर करा था और जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा दूरी आर कहलाता है। तो खुद सोचो, ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये बेस हो गया, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब सोचो, ये जो q चार्ज है ना, स्मॉल q, ये क्या है, पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, तो देखिए ध्यान से जरा, ये जो चार्ज q है ये पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितने सरकमफ्रेंस में बेटा, 2 पाई a में, कितने में, 2 पाई a में। आपको चाहिए कितने में, dl लेंथ में चाहिए, कितने में चाहिए, dl लेंथ में चाहिए। तो ये dl लेंथ में चाहिए आपको, तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा, dq का। dl लेंथ में चार्ज dq इतना आ गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल रख देना है, देखिएगा ध्यान से ये। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस जो आ जाएगा, दैट विल बी de cos थीटा। और de की वैल्यू कितना बेटा, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फ्रॉम फिगर है ना, कहां से बेटा, फ्रॉम फिगर। आपको क्या क्लियर है, जो कॉस थीटा है दैट विल भी कितना है, x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ट्रायंगल आपके पास कुछ ऐसा बन रहा था। ये ध्यान से देखिए, ये थीटा था आपके पास, ये x था, ये a था रेडियस, और दिस वाज द रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और r की वैल्यू कितना था बेटा, r की वैल्यू थी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड डी क्यू की वैल्यू कितना था बेटा, डी क्यू का वैल्यू था q अपॉन 2 पाई a इंटू डी एल। ओके, अब इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो व्हाट यू विल गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस
इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज इक्वल्स टू K इंटू डी क्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ Q अपॉन 2 पाई A इंटू 1/r स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कितना है x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटू क्या था बेटा, dl है ना, इंटू dl। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे, तो पूरा सरकमफ्रेंस ले रहे कहाँ से कहाँ तक, 2πa तक। l dl जुड़ के क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कितना आ जाएगा, k q इंटू 2πa, क्योंकि dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, l, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dl इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो जाएगा, और l कितना बेटा, सरकमफ्रेंस, तो 2πa डिवाइडेड बाई 2πa, और यहाँ से ध्यान से देखोगे तो होल स्क्वायर है तो रूट कट हो जाएगा, पावर 1 बचेगा, और यहाँ से 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x, तो 2πa कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज इक्वल्स टू k q x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। तो सिंपल है, आपके पास रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि अगर मान लीजिए कोई भी रिंग है, यहाँ से रेडियस a है, तो x दूरी पे इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट विल बी k q x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2, एज सिंपल एज दैट। ये अब फॉर लार्ज डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा, फॉर large distance x is greater than that of a, so x square plus a square approximately किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, जो बड़ा वाला डिस्टेंस होता है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू k q x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो ये कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, k q बाई एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, और वो कितना होता है, k q बाई एक्स स्क्वायर। नीचे लिख लेंगे हेंस द रिजल्ट एट लार्ज डिस्टेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ, कि आपको प्रूफ किस तरीके से करना है वो आपको समझ आया होगा। चलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूँ, बोनस पॉइंट। इस क्वेश्चन में बोनस पॉइंट ये है कि अगर इन केस आपसे मैक्सिमम पूछ लेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आता है बेटा जी, तो मैक्सिमम के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करके 0 को इक्विवेलेंट करते हैं। सो यहाँ पे जब करेंगे तो प्लस माइनस a/√2 पे आ जाता है। ओके, अगर इससे आपका ग्राफ पूछा जाए ना तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा, ये तो ये इसका ग्राफ बन जाता है। ये कितना पे आ जाता है बेटा, a/√2, और ये कितना पे आ जाएगा, माइनस a/√2। ओके, एंड दिस इज द रेडियस a एंड दिस इज द एक्सिस पॉइंट वेयर इट इज x। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डेरिवेशन नंबर 2। मिलते हैं डेरिवेशन नंबर 3 में।